हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, क्या साउथ कोरिया दुनिया की मैप से मिट जाएगा? जी हां, क्या तारीख में सिर्फ बताया जाएगा कि एक मुल्क था जिसका नाम साउथ कोरिया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप जियो पॉलिटिक्स पे ज़रा सा भी निगाह रखते हैं या जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आप इस चीज़ को बखूबी जानते हो कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स शाया हो रहे हैं कि जिस हिसाब की अभी आबादी है साउथ कोरिया की और ये आबादी जिस हिसाब से कम होती जा रही है, तो आने वाले सालों में क्या पता दुनिया की मैप पर आपको साउथ कोरिया नहीं मिले। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी फैलाई जाती है, अवेयरनेस चलाई जाती है एडवर्टाइजमेंट की सूरत में मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर के जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसको घटाया जाए, कम किया जाए। लेकिन हम दूसरी जानिब साउथ कोरिया की तरफ निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें, यहाँ तो बढ़ती ही जा रही है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक अपनी क्या राय रखती है, वो क्या समझती है कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन जो है वो जो घट रही है उसकी वजह क्या है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं और उम्मीद है अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा सर, जैसे कि आपने जियो पॉलिटिक्स में अगर आपकी निगाह, आपने देखा होगा कि बताया जा रहा है, आर्टिकल शाया हो रही है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले सालों में साउथ कोरिया जो है आपको मैप पर नज़र ना आए, जिस नौयत की उसकी आबादी घट रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी एक रिसेंटली एक मैगज़ीन में ये न्यूज़ पढ़ ली थी, तो इसमें साउथ कोरिया की जो फर्टिलिटी जो रेट है उसके बिहाफ पे ये खबरें शाया हो रही हैं, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी रेट जो है 0.72 है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के तहत अगर आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो होना चाहिए 2.1 पर वुमेन आपने बर्थ करना है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो बतदरीज गिर रहा है। इस वजह से दुनिया को लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन अपकमिंग न्यू ईयर्स में शायद इनका मतलब ये कोलैप्स कर जाए या दुनिया के नक्शे से ही मिट जाए। तो आपको क्या लगता है वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है, सही महंगाई की वजह से वो अपने फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे होते हैं, और इसके अलावा एजुकेशनल इश्यूज़ हैं। तो यानी कि उनके ये जितने हर्डल्स उनके आगे हैं, उन हर्डल्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते, इसीलिए एक वुमेन जो है तो एक बच्चे को बर्थ देती है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो तो थमने का नाम नहीं ले रहा, बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। पाकिस्तान इंडिया में तो बढ़ता ही जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान तो आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ बढ़ रही है यहाँ की, ये है 3.363 ये यहाँ की फर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान की। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की तो 2 पॉइंट्स में है, 2.1 इंडिया की भी है। तो ये तो इंडिया में इतना, इंडिया के मुख्तलिफ जो है उत्तर प्रदेश में अलग से उनकी फर्टिलिटी रेट है वो 3 पॉइंट तक जाती है, जबकि इसके आप बिहार की बात करें तो बिहार में 2 पॉइंट्स पे जा रही है। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट तो बतदरीज बढ़ रही है। अगर मैं कहूँ 2021-2022 के अकॉर्डिंगली आप देखें तो इसमें 1.51% कमी भी हो गई है, ये डिक्लाइन हुआ है। और आने वाले वक्तों में भी अकॉर्डिंग टू यूएनओ ने जो चीज़ें यानी जो फर्टिलिटी रेट मुकर्रर की है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको थोड़ा सा डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कोरोना से कोई इम्पेक्ट पड़ा आबादियों पर किसी भी मुल्क पर? कोविड के हवाले से मैं ये कहूँगी, कोविड में तो इम्पेक्ट पड़ने के बजाय आबादी बढ़ गई है क्योंकि लोग जो हैं फारिग बैठे हुए थे तो उन्होंने उसी चीज़ पे ध्यान दिया है, कम करने के बजाय आबादी बढ़ी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पेक्ट पड़ा होगा। अच्छा, साउथ कोरिया अगर मिट जाता है मिसाल के तौर पर, वहाँ आबादी नहीं होती, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है जो नॉर्थ कोरिया भी तो वहाँ पे इतनी किंग जोन की हम बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत करता है, लेकिन वहाँ से ऐसी शिकायतें मौसूल नहीं हो रही तो साउथ कोरिया से हो रही हैं, इसकी क्या आपको वजह लगती है? साउथ कोरिया और अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उनके बीच में जो उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसमें उन्होंने जो नॉर्थ कोरिया है उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने उनको मतलब वो किया हुआ है, थोड़ा सा फैसिलिटेट किया हुआ है, उनके बच्चों की केयर के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। तो एज़ कम्पेयर टू
साउथ कोरिया में इस तरह की चीज़ें नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी सी वो हैं और वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ नहीं है, इसीलिए आने वाले वक्तों में ऐसा मुमकिन है। तो पाकिस्तान और इंडिया में जो आबादी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है इनकी क्या वजूहत है? पाकिस्तान और इंडिया में जो आबादी बढ़ रही है इसमें तो लेक ऑफ अवेयरनेस है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि एजुकेशन कहीं पे जब किसी चीज़ में अवेयरनेस नहीं होती है ना, तो आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, फिर बगैर प्लानिंग के फिर हम पैदा करते जाते हैं, आबादी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही मुझे, ये है लेक ऑफ अवेयरनेस है। अच्छा, तो वैसे अगर हम इंडिया की जानिब निगाह दौड़ाते हैं, वो तो मुल्क भी बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद उसकी आबादी भी उस लिहाज से है कि दुनिया मानती है उनको। लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ आ जाए, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ इतने पैदा हो रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद एड्स चला रही है कि भाई बस कर दो, कम कर दो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस 3 इयर्स की बात करें तो प्रीवियस 3 इयर्स के अंदर हमारी फर्टिलिटी रेट जो है, मैंने कहा ना कि 1.51% तक गिर चुका है, और ये काबू पाया जा रहा है, इसमें कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो मुख्तस की हुई है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंगली हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत कम हो रहा है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स में कहीं पे आबादी बढ़ रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो वो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत है, तो इस वजह से कोई किसी भी चीज़ को हम सही से फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो कानून क्या होना चाहिए कि वो आपके ऊपर डंडा लेके खड़े हो? देखिए, कानून के लिए देखें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, यानी कि देखें आप जब उनको सेहत और रोज़गार के मौके देंगे, आप ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, यानी जो कॉस्ट रेट है सही है, उसको आप बैलेंस रखोगे, आप उनके वो अफोर्ड कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपने फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है ना, वो है कि भाई आगाही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, इस वजह से हमारी तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आप महंगाई की बात करें, अगर माजरत थोड़ा सा, अगर आप महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, वो तो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। साउथ कोरिया में शायद ही इतना हो जितना पाकिस्तान इंडिया में डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, दिन में 500-1000 की दिहाड़ी होती है उनकी, लेकिन उनके बच्चे 8 होते हैं, किसी के 10 होते हैं। देखें, डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें उजरत मिलती है ना, यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कराची को गरीबों की माँ कहा जाता है, तो यहाँ पे कोई भी जुगाड़ चला के अपनी अर्निंग कर सकते हो। इसी तरह साउथ कोरिया के अंदर ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। और आपने देखा होगा साउथ कोरिया का जो नाम जो ज़्यादातर चल रहा है, ये जो टीवी में मुख्तलिफ तरह के जो ड्रामास वगैरह दिखाए जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। अदरवाइज़ उनकी जो आबादी है ना, वो बतदरीज बढ़ रही है, क्योंकि उनके फर्टिलिटी रेट जो है 0.72 में है। मैं वजह पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप जैसे कह रहे हो कि वहाँ उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या मतलब इतना नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, कमाने के ज़राए इतने नहीं है, जिस वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे मजीद। तो पाकिस्तान में एक बंदा रूखी सूखी खाकर भी 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इंडिया में भी यही माहौल चल रहा है, तो इसकी क्या वजह लगती है? तो ये बात तो समझ से बाहर है। इसमें अगर एक बात कहूँ तो मैं अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ की अगर बात करूँ तो अर्बन एरियाज़ में इतना वो नहीं है, रुझान नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज़ के अंदर सही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, और रूरल एरियाज़ के अंदर वो अपनी रूखी सूखी खा के, यानी अपने जो देसी चीज़ें हैं वो खा के, मतलब वो एक्टिव भी रहते हैं, और ये चीज़ें अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक मुल्क, वही मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, ज़रा सा मिलता जुलता है, एक मुल्क इस चीज़ पे तंग है कि आबादी घट रही है, और यहाँ के मुल्क इस चीज़ पर तंग है कि आबादी बढ़ रही है। तो हमें अपने बंदे जो है, इनफरादी जो कुव्वत है हमारी, जो अफरादी कुव्वत हमें साउथ कोरिया को दे देनी चाहिए, इंडिया से भी कुछ लोग वहाँ जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? लेकिन शक्लें नहीं मिलेंगी ना हमारी उनसे। नहीं, देखें वहाँ पे ऐसे हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कल्चर और उनके जो रहन सहन है वो हमसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जितनी आबादी है उसमें इतनी महंगाई है, और वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर से जो आएंगे उनको तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि उनको मतलब इंसेंटिव्स दें, उनके रोज़गार के मौके उनके बढ़ा दें, ताकि उनकी जो फैमिली प्लानिंग्स हैं वो बढ़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस। नाजरीन, कहीं आबादी घट रही है तो कहीं आबादी बढ़ रही है, कहीं पे ये आबादी का होना
मसला है और कहीं पे आबादी नहीं है, दुनिया से उस मुल्क का मिट जाना मसला है। पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो बेलगाम घोड़े की तरह ये आबादी बढ़ती जा रही है। वहीं साउथ कोरिया के लिए लोग परेशान हैं कि आने वाले सालों में क्या पता साउथ कोरिया जो है वो दुनिया की मैप से मिट जाए। इस मुतल्लिक आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की।